तो चलो स्टार्ट ले लेते हैं। आज हमारा टॉपिक है होम टैब। होम टैब में हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग ये सारा कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो कट का मतलब ये है कि अगर टेक्स्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं, हमने एक्सेल ओपन की हुई है, हमने आर्जी तौर पर ये डाटा फीड किया हुआ है। हम लेट्स सपोज चाह रहे हैं कि ये डाटा हम इधर से मूव करना चाह रहे हैं, इस जगह से इसको हम कट करेंगे, ठीक है ये। और हम ऊपर डालना चाह रहे हैं इस जगह पे, इस रो पे लेट्स सपोज, तो इधर हम क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गया। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं। लेट्स सपोज मैं इधर से कट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं इधर पेस्ट करूँ, ठीक है, इधर लगाना चाह रहा हूँ। तो इधर पेस्ट करूंगा तो उधर से ये मूव हो जाएगा। दोबारा से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ये तो मूवमेंट हो गई डेटा की। अगर हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड चाहिए, लेट सपोज हमें ये डेटा दोबारा से चाहिए, तो हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और लेट सपोज हमें ये इधर भी चाहिए, ठीक है, किसी और जगह पे चाहिए लेट सपोज, तो इसको हम कंट्रोल वी के थ्रू भी कर सकते हैं और ये जस्ट पेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है ये कट, कॉपी, पेस्ट तो होगी फॉर्मेट पेंटर। लेकिन फॉर्मेट पेंटर से पहले हम कुछ डिजाइनिंग में चेंज कर लेते हैं, ये फॉन्ट्स वगैरह, ठीक है। और फिर हम फॉर्मेट पेंटर की तरफ आते हैं कि इसकी क्या फंक्शन है। लेट सपोज हम ये चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसकी फॉन्ट्स मैं चेंज कर लेता हूँ। ये लेट सपोज मैं अल्जीरियन रखना चाह रहा हूँ, और साइज भी मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज साइज में इसकी 12 कर देता हूँ, ठीक है। और इस फॉन्ट्स की कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ये इधर से भी हम साइज चेंज कर सकते हैं और ग्रेजुअली इधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं ग्रेजुअली, और इधर से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इधर से हम इसको कलर अगर देना चाहे तो कलर भी दे सकते हैं। लेट सपोज मैं ये कलर रखना चाह रहा हूँ, और इसके साथ मैं इसकी बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ इधर से, ठीक है। बॉर्डर भी मैं इधर से लगाना चाह रहा हूँ। बॉर्डर में बहुत ऑप्शन है, ठीक है, ये एक एक हम समझ लेंगे। लेट सपोज हमें बॉटम बॉर्डर चाहिए, तो वो हम किस तरह लगाएंगे। बॉटम बॉर्डर अगर चाहिए तो लेट सपोज मैं इस सेल पे क्लिक कर लेता हूँ, और ये मैं इसको बॉटम बॉर्डर दे देता हूँ, तो इसकी सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर आएगी, बाकी नहीं आएगी, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको टॉप बॉर्डर देना चाहूँ, तो ये टॉप पे बॉर्डर आ गई, बाकी पे नहीं आई। लेट सपोज मैं इस सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे मैं ऑल बॉर्डर्स रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बॉर्डर्स आ गई, ठीक है। अभी टेक्स्ट को मैं अगर ये थोड़ा मतलब शो करना चाह रहा हूँ तो ये बोल्ड से करूंगा, इटालिक करना चाह रहा हूँ तो इधर से करूंगा, अंडरलाइन करना चाहूँ तो इधर से करूंगा। ये हमें वाज़ेह तौर पर दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे ये अभी नहीं चाहिए, ये अंडरलाइन वगैरह, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा, तो ये इटैलिकनेस और ये अंडरलाइन अगर मैं मुझे नहीं चाहिए तो ये हटा दूंगा, हट जाएगा इधर से। ये फॉन्ट्स सेलेक्ट, फॉन्ट्स की जो ऑप्शन है वो हमने कर लिए। अब हम चाह रहे हैं कि ये सेम, ये जो डिजाइनिंग हमने चेंज की है, ठीक है, ये बाकी इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाए। तो इसको मैं लेट सपोज सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, और ये सारा मैं इस पे ड्रैग करूंगा लेफ्ट क्लिक के थ्रू, तो ये सारा उस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं सारे इस पे अप्लाई करना चाहूँ तो इस पे भी कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं इधर से ये सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि वही डिजाइनिंग इस पे आ जाए, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, और मैं चाह रहा हूँ इस पे भी ये, जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो फॉर्मेट पेंटर की कमांड का जो ब्रश है वो इसके साथ आ जाता है। लेट सपोज मैं इस पे भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर इस पे ड्रैग करूंगा, तो ये भी अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं चाह रहा हूँ ये सेम चीज मैं इधर भी अप्लाई करूँ, तो इस सब को सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक के थ्रू मैं ड्रैग करूंगा तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो फॉर्मेट पेंटर का यही फंक्शन है, ठीक है। चलिए मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ। लेट सपोज
ये मैंने सेलेक्ट करके डिलीट दबा दिया तो रिमूव हो गया। अभी आते हैं अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट में ये ऑप्शन समझाने के लिए मुझे थोड़ा इसके जो सेल साइज है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसमें इधर स्टाइल्स में जाके, स्टाइल तो नहीं है, फॉर्मेट में जाके मैं इसका रो साइज है वो बढ़ा देता हूँ। ये 25 है, लेट्स सपोज मैं इसको 35 कर देता हूँ रो साइज, ठीक है। और कॉलम साइज भी मैं बढ़ा देता हूँ। कॉलम साइज, कॉलम विड्थ, ये मैं लेट्स सपोज ये 25 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अच्छा खासा बढ़ गया है। अब मैं चाह रहा हूँ, ये थोड़ा मुझे रो साइज कम लग रहा है, मैं और भी इसको बढ़ा देता हूँ। मैं 45 कर देता हूँ ताकि वाज़ेह तौर पर हमारी जो चेंजेस है वो हमें समझ आ जाए, ठीक है। ये तो एक के ऊपर अप्लाई हो गया। अब मैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू इसको इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर के थ्रू मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ। ये तो डिजाइनिंग के लिए फॉर्मेट पेंटर हो गया। अभी इसकी मैं साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, रो की फॉर्मेट में जाके 45 कर रहा हूँ। ये आपकी समझ में आ गया कि फॉर्मेट पेंटर सिर्फ डिजाइनिंग के लिए, रो साइज और कॉलम साइज के लिए नहीं होता। अभी हम आते हैं इसकी अलाइनमेंट की तरफ। तो ये हो गया टॉप अलाइन। अगर मैं ये टेक्स्ट आपको देख रहे हैं, ठीक है, मैं दोबारा से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। टॉप लाइन से ये टॉप पे आ जाएगा, मिडल लाइन से ये दरमियान में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और ये बॉटम वाला अलाइनमेंट है तो ये बॉटम के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। अभी अलाइन लेफ्ट, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, इस वजह से ये नहीं हो रहा। ये मिडल अलाइन है और ये लाइट अलाइन है। अभी ये टेक्स्ट डायरेक्शन हमें शो कर रहा है। इससे पहले हम ये कर लेते हैं इंडेंट। ये डिक्रीज इंडेंट है, ठीक है। तो ये पहले राइट के साथ ये टेक्स्ट लगा हुआ था, तो इंडेंटेशन के थ्रू भी हम इधर उधर इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, लेफ्ट एंड लेफ्ट के साथ हो गया, ठीक है। ये राइट इंडेंट है, ये लेफ्ट डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी ये कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट, अगर हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो पहले हम लेट सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा वो बहुत अकड़ लग रहा है, तो मैं एक को कर लेता हूँ वर्टिकल। ये वर्टिकल भी शो नहीं हो रहा, टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा है, मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये देख रहे हैं आपको बिल्कुल क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम रखना चाहे तो इस तरह आएगा। डिफरेंट ऑप्शन है। वर्टिकल टेक्स्ट ये इस तरह आएगा, ठीक है। रोटेट टेक्स्ट ये इस तरह आएगा, बिल्कुल इस तरह आएगा। मैं क्लियर थोड़ा साइज इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए, ठीक है। इससे हम रोटेट टेक्स्ट डाउन, लेट्स सपोज हम डाउन की तरफ, अगर हम और भी डायरेक्शन इसकी चेंज करना चाहे तो ये मुख्तलिफ, इस पे राइट क्लिक करके इस तरह अपनी मर्जी के मुताबिक राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और ये क्लियर भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जाके हम इसमें डायरेक्शन है, अलाइनमेंट और ये डायरेक्शन है, ये -90 हम खत्म करेंगे, 0 करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर हम अपनी मर्जी के साथ रखना चाहे टेक्स्ट डायरेक्शन इस तरह, तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी कमांड है लेकिन वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल और फिर इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन, लेट्स सपोज ये नॉर्मल है, हमें इधर रखना चाह रहे तो इस तरह हम कर सकते हैं मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी के। ये टेक्स्ट साइज थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से ये हमें ये क्रॉस शो कर रहा है। मैं अंडू करके इसको कम कर देता हूँ ताकि हमें टेक्स्ट डायरेक्शन की जो कमांड है वो क्लियरली नजर आए, ठीक है। इस पे मैं कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट सेल के थ्रू टेक्स्ट डायरेक्शन जो है ये बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम
इस तरह कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये टेक्स्ट डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है। इस तरह हम टेक्स्ट डायरेक्शन की डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल जेड के थ्रू मैं वापस नॉर्मल हाँ जगह पे आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो प्रीवियस स्टेट्स है उसके थ्रू। अभी रेप टेक्स्ट क्या मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसकी मैं लेट सपोज साइज बढ़ा देता हूँ, इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। ये नाम है और ये एक सेल में एडजस्ट नहीं हो रहा और मैं चाह रहा हूँ इसको मैं एडजस्ट करूँ। तो रेफ्लेक्स का मकसद ये है कि ये इसी सेल में आ जाएगा लेकिन डिफरेंट जो लाइंस है उसमें आ जाएगा। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये सरदार बादशाह, ठीक है, ये आ रहा है। लेट्स सपोज मैं इस सब की साइज बढ़ा देता हूँ ताकि फिर आपको क्लियरली नजर आए, ठीक है। ये साइज बढ़ गया है, ठीक है। अभी मैं रेफ्लेक्स करूंगा तो ये आ रहा है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो कॉलम साइज होता है वो कम होता है, ठीक है, और टेक्स्ट अंदर की तरफ चला जाता है, हमें नजर नहीं आता। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और रेफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें वाज़ेह तौर पर वो टेक्स्ट नजर आएगा, ठीक है। रेफ टेक्स्ट का ये फंक्शन है। अभी आते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये है कि लेट सपोज मैं इधर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, लिख सपोज मैं लिख लेता हूँ मलाकंड। मैं साइज बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल दबा के, कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ साइज, ताकि आपको क्लियरली नजर आए, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ये जो सेल है इसको हम मर्ज करें और टेक्स्ट इसके मर्ज सेंटर में आ जाए। तो मैं इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा, ये देख रहे हैं सारे सेल मर्ज हो गए, इकट्ठे हो गए और सेल और टेक्स्ट जो था उसके मिडिल सेंटर में आ गया। अभी इसमें एक और ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब ये है कि ये रो वाइज मर्जिंग हो जाएगी। इस रो के सेल्स, मतलब रो क्या है, रो बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ सीरीज है, हॉरिजॉन्टल सेल्स का जो इंटरकनेक्शन है ये रो बन जाता है। ये सेल ये सेल ये सेल ये मिलके हमें रो बना देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल इज कॉल्ड कॉलम। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करूंगा तो ये देख रहे हैं सेल्स तो मर्ज, ये भी मर्ज हो गए, ये भी मर्ज हो गए, लेकिन जिस सेल में ये था उसी सेल के सेंटर में आ गया, ठीक है। मैं अनडू कर लेता हूं। आप अगर अनमर्ज करना चाह रहे तो भी कर सकते हैं, इसको अनमर्ज करेंगे। और मर्ज सेल का मतलब ये है कि हम दो सेल को मर्ज करना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं ये ऊपर वाला सेल और ये सेल इसको मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा तो दो सेल मर्ज हो गए, इकट्ठे हो गए और टेक्स्ट उसमें आ गया। अनमर्ज करना चाह रहा हूँ तो इस पे क्लिक करूंगा, दोबारा से अनमर्ज हो जाएगी, ठीक है। इसमें और जो ऑप्शन आ रही है ये नंबर की ऑप्शन है। नंबर पास औकात ये लेट सपोज हमारे पास ये जो हमने लिखी हुई है टेक्स्ट, ये सेल में जो डाटा हम सेव करते जो डालते हैं वो या तो नंबर होता है या डिफरेंट टाइप्स का होता है, या टेक्स्ट होता है या डेट वगैरह होता है। तो इसके लिए सेटिंग हम इधर से करेंगे। लेट सपोज ये तो हमारा टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है ये जर्नल फॉर्म में आ रहा है, ये भी जर्नल फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये तो नंबर्स है, तो चाहिए ये कि ये नंबर्स में हो, तो हम इसको नंबर कर देते हैं, ठीक है। और ये जो जब नंबर करेंगे, ठीक है, तो इधर बाय डिफॉल्ट फिर नंबर शो होगा और ये वाला डेटा ये तो टेक्स्ट है, तो हम इसके लिए टाइप जो है वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जब हम वो जो जब फिगर्स वगैरह भी लिखेंगे, टेक्स्ट में ये होता है कि जो ऑटोमेटिकल ऑपरेशंस है वो नहीं होती। लेट सपोज प्लस माइनस जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या मैक्सिमम मिनिमम नंबर ये वगैरह नहीं होते, और अगर हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं या कोई फंक्शंस अप्लाई करने हैं तो वो नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम सेल के अंदर जो डाटा हम फीड करते हैं उसको हम टेक्स्ट भी टेक्स्ट वाइज डाल सकते हैं, नंबर वाइज डाल सकते हैं, डेट वाइज डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इधर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया तो इसके साथ ये
इशारिया आ गया। तो इसको रिमूव करने के लिए हम इधर से इसको इंक्रीज कर सकते हैं और इधर से डिक्रीज कर सकते हैं। लेट्स सपोज में ये सारा जो है ये डाटा ये इज अ नंबर शो हो रहा है, ये जनरल में है, नंबर इस वजह से शो हो रहा है कि ये सेल हमने नंबर में रखा था, अब हम सबको नंबर में रखेंगे तो इसके सब के साथ आ गया ये डेसिमल आ गया। तो इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि हम इधर क्लिक करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। लेट सपोज हम इसके साथ इसको ले लेते हैं कि हम इसको एक हम चाह रहे कि ये डॉलर है, तो हम सिंबल अगर डॉलर का इंसर्ट करना चाहे तो हम इधर से भी कर सकते हैं, और हम अगर इसको करेंसी लेंगे तो इसके साथ वो साइन आ जाएगा। लेट सपोज अकाउंट ये करेंसी, तो इसके साथ ये डॉलर आ गया, डॉलर साइन। अगर आप कोई और मतलब करेंसी लगाना चाह रहे यूरो वगैरह का साइन, तो वो इधर से हम लगा सकते हैं, और डेसिमल हम इधर से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह नंबर का ऑपरेशन इस तरह होता है। ठीक है, लेट सपोज हम इसको डेट डालना चाहे तो लॉन्ग डेट अगर हम इसके ऊपर रखना चाहे, लेट सपोज हम लिखते हैं 2/6/15/2022, तो ये जब हम इसके ऊपर मैंने फिगर में लिख लिया। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको अनडू कर लेता हूँ और मैं फिर रीडू कर लेता हूँ। ये मैंने लिखा है, डेट मैंने लिखा है, अगर मैं इसको डेट लेना चाहूँ दोबारा से समझा लेते हैं। शॉर्ट डेट, लेट सपोज मैं इसको रखना चाहूँ 2/15/2022। ठीक है, तो ये इस डेट में आ गया, लेकिन मैं अगर इसको इस लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और लॉन्ग डेट पे क्लिक करूंगा तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये डेट हमें शो करेगा। ठीक है ना, जो नंबर का कॉलम है जो साइन है वो इधर शो करेगा, और जब मैं नंबर पे जाऊंगा ये जर्नल में है, लेट्स सपोज ये हमने नंबर में चेंज किया था लेकिन हमने कंट्रोल जेड किया था, इस वजह से ये दोबारा से उसमें आ गया। तो इसको दोबारा से भी हम कर सकते हैं इस तरह, नंबर और करेंसी वगैरह इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं अपने सेल में, जो हम जब हम डेटा डालते हैं तो इसकी सेटअप हम इधर से कर लेते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं। इसके लिए हम दोबारा से वही शीट ओपन कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जिस तरह नाम से जाहिर है हम डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन है हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। लेट्स सपोज हम ये जो डीएमसी बनी हुई है, ठीक है, इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश मार्क्स, उर्दू, मैथ्स, जनरल साइंस, ये सारे मार्क्स हम चाह रहे हैं इसमें मैक्सिमम कोई नंबर हम निकालना चाहे तो हम इस पे क्लिक करना चाहे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन लेट सपोज हम चाह रहे हैं कि जो जिन स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो 60 से ऊपर है वो हमें निकाले। तो ये देख रहे हैं आपको, ठीक है, 60 से ऊपर जो नंबर्स है वो हाईलाइट हो रहे हैं, 68, 65, 87 वो रेड कलर हो रहे हैं, और हम इसको येलो कलर भी दे सकते हैं, ये दूसरा कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह एक कंडीशन लगा लिया हमने। लेस देन की भी कंडीशन हम लगा सकते हैं। लेट्स सपोज जिन स्टूडेंट्स के नंबर्स 40 से कम है जो फेल है, ठीक है, हम निकालना चाहे तो हम इस तरह निकाल सकते हैं, A4 हो गया, 25 ये हो गया। तो इस तरह कंडीशन हम डिफरेंट लगा सकते हैं। बिटवीन भी हम लगा सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के नंबर लेट सपोज 30 और 40 के बीच में है तो उसकी भी हम निकाल सकते हैं। ये चूंकि हमारे पास ये फिगर नहीं है तो ये नहीं आ सकता है। 45 है, 40 और 45 के दरमियान, 40 लेट सपोज हम 40 और 50 के दरमियान या 55 के दरमियान जो जिन स्टूडेंट्स के नंबर है हम निकालना चाह रहे तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो बिटवीन का फंक्शन इस तरह हम यूज कर सकते हैं, कंडीशन हम इस तरह यूज कर सकते हैं, सॉरी। इक्वल टू भी हम यूज करते हैं, जिन स्टूडेंट्स के नंबर लेट सपोज हम कह रहे हैं कि
80 है वो निकाले, तो ये देख रहे हैं कोई और फिगर भी इस तरह हम निकाल सकते हैं। इस तरह इसमें एवरेज अबाव ये भी निकाल सकते हैं, जो एवरेज से अबाव है, एवरेज से अबाव जिनके नंबर है वो भी हम निकाल सकते हैं। लेट सपोज हम ये मतलब ये जो फिगर्स सारे हमने मार्क्स दिए हुए हैं इनको मिला के इनका जो एवरेज बनता है, इससे अबाव जिन स्टूडेंट ने नंबर लिए हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू इस तरह हम इसमें निकाल सकते हैं। डुप्लीकेट लेट सपोज मैं ये सारा टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये तो हमारे पास कोई 7-8 वो है रिकॉर्ड्स है। अगर हमारे पास 700-800 रिकॉर्ड हो तो हम डेफिनेटली हम उसके ऊपर चेक करेंगे कि कोई डबल एंट्री तो नहीं हुई, डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं आ गया। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डुप्लीकेट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गई है। ठीक है, जीशान वलीद गुल, जीशान अली ये भी है, ये भी है, वहीद गुल ये भी है, ये भी है, एमाद खान ये और ये दोनों डुप्लीकेट है। तो डेफिनेटली फिर हम सर्च करके उसको रिमूव करेंगे। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी आप इस तरह निकाल सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक और मोर रूल्स ये है, हम इसकी तरफ अभी नहीं जा रहे। टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, इसको समझने के लिए हम ये दूसरा शीट ओपन कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये डेट है, ये ऑपरेटर है, ये सेलर्स के नाम है, डिफरेंट सेलर्स है 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेलर है और इन्होंने 5 कंपनी के जो सिम्स है या डेटा सिम है जो भी है जो पैकेजेस वगैरह है उसकी सेल की हुई है डिफरेंट डेट्स को, मतलब 11 फरवरी को, 12 को, 13, 14 और 15 को। ठीक है, तो हम चाह रहे कि इन के ऊपर कंडीशन डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करें, मतलब टॉप 10 आइटम्स जिनकी सेल हुई है। ठीक है, अगर हम निकालना चाह रहे तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप किसी कंपनी में किसी कस्टमर केयर के साथ या किसी दुकान वगैरह के साथ अ, ये काम कर रहे हैं और उसका मालिक ये जानना चाहे कि आज किस बंदे ने ज्यादा सील की है और किस कंपनी की है, वो टॉप 10 बंदे निकालना चाहे तो आप वो इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर 12 टॉप 12 निकालना चाहे तो इस तरह, अगर आप कम भी कर सकते हैं इसमें कंडीशन, टॉप 7, टॉप 6, टॉप 4, टॉप 3, तो इस तरह निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल किस बंदे ने की है। इस बंदे ने की है अमजद ने 6,700 इस सलमान ने भी की है और फिर उसने 7,000 की है। तो ये कंडीशन इस तरह अप्लाई होती है। टॉप 10%, टॉप 10% का मतलब ये है कि ये जो जितने रिकॉर्ड्स है, लेट सपोज 1 2 3 4 5 5 रिकॉर्ड्स है और ये 6 बंदे हैं, तो इसकी 30 रिकॉर्ड्स बनते हैं, 30 एंट्रीज बनती है इस सेल की इन बंदों की। तो इसकी हम अगर टॉप 10% निकालना चाह रहे तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। इन 30 की 10% जो होती है वो 3 बनती है। ठीक है, तो अगर वो टॉप 10% देना चाहे टॉप 3 बंदों को, मतलब जितनी परसेंटेज के हिसाब से, तो वो इस तरह वो निकाल सकते हैं। लेट सपोज वो ये उसके जहन में हो कि आज जिन 3 बंदों की ज्यादा सील हुई है 10% बंदों को मैं अवार्ड दूंगा, तो अगर वो रिकॉर्ड निकालना चाहे, ठीक है, तो इसकी बेस पे टॉप 10% की बेस पे ये कर सकता है। अगर इस तरह अगर वो ये मालूम करना चाहे कि टॉप बॉटम 10% कितने बंदे हैं, मतलब किसकी जो सेल है वो कम हुई है, तो इस तरह इस फंक्शन के थ्रू निकाल सकता है। इस तरह एवरेज अबाव, एवरेज से ज्यादा सेल किसने की है, तो वो इस तरह इस फंक्शन के थ्रू निकाल सकता है। इसमें एक और ऑप्शन भी आ रही है, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज से सेल किससे कम हुई है, मतलब वो इस तरह निकाल सकता है। इसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं और फिर इसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये डेटा बार्स आ रहे हैं, ये सेल के हवाले से डेटा बार आ रहे हैं कि मतलब जिसकी सेल ज्यादा हुई है उसको डिफरेंट कलर्स जो है हाईलाइट करना चाह रहा है अगर टीम लीडर वगैरह, तो वो इस तरह कर सकता है। इस तरह कलर स्केल्स भी इसके ऊपर लगा सकता है। आइकन शीट्स में भी इस तरह है, डिफरेंट आइकन्स शीट के साथ लगा सकता है। इस तरह आप न्यू रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं इसमें।
न्यू रूल किस तरह डिफाइन करेंगे, आप लेट सपोज फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स या फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू ऑफ फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज। लेट सपोज हम ये अप्लाई करना चाह रहे यानी हमें वो वैल्यूज फॉर्मेट करनी है जो अबव और बिलो एवरेज, जो बिलो से ज्यादा है या कम है। तो हम ये चेक किस तरह करेंगे, या इधर भी आप डिफाइन करेंगे बिलो मतलब जो एवरेज से ज्यादा जिसकी सेल हुई है, लेट सपोज इस बंदी की अबव, ये हम सेलेक्ट करेंगे। इस रूल में हम फिर स्पेसिफिकली एक डिफाइन करेंगे, उसको हम फॉर्मेट करना चाहे, ठीक है, इसको लेट सपोज हम इसको बोल्ड करना चाहे, और ये तो सारे बहुत से रिकॉर्ड्स होंगे, तो उन सब रिकॉर्ड्स में लेट सपोज 1000 2000 रिकॉर्ड्स है, उसमें हम स्पेसिफिक कोई बंदा निकालना चाहे तो हम इस तरह रूल्स लगा के भी निकाल सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, हमारा जो नया रूल्स था वो अप्लाई हो गया। इनकी कलर जो है वो रेड हो गई है, 5000 4000 4000 ये इस तरह डिफरेंट की ये कलर चेंज हो गई है। इस तरह अगर हम ये रूल्स क्लियर करना चाह रहे तो हम क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है, इसके बाद फॉर्मेट टेबल आ रहा है। अगर हम इस टेबल को फॉर्मेट करना चाह रहे तो हम किस तरह फॉर्मेट करेंगे, हम इस पे क्लिक करके डिफरेंट फॉर्मेट इसको दे सकते हैं। बिल्ट इन फॉर्मेट से लेट सपोज हम सेलेक्ट करना चाह रहे, सेलेक्ट करने के बाद ये इस पे अप्लाई हो जाएगी। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, दोबारा से मैं टेबल फॉर्मेट पे चला जाता हूँ और लेट सपोज मैं अपने टेबल को ये फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। इसमें ये एक ऑप्शन आपको ये चेक याद रखनी है कि माई टेबल कंटेन्स हेडर्स, माई टेबल हैज हेडर्स। अगर ये आप नहीं चेक करेंगे तो ये हेडर्स जो है ये भी उस रो में काउंट करेगा। इसके ऊपर ये कॉलम 1 कॉलम 2 आ जाएगा, ये देख रहे हैं आपको, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 वगैरह। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और अब मैं ये चेक दोबारा से चेक करके मैं ये लगाना चाह रहा हूँ। ये देख रहे हैं आपको, ये चेक में चेक ही रहने दे देता हूँ। तो ये जो हेडर्स हैं हमारे, इसको उसमें शामिल कर लेगा और इसके ऊपर फिल्टर लगा देगा। मैं कंट्रोल जेड के थ्रू दोबारा से इसको वापस अपनी कंडीशन में लेके जा रहा हूँ। ये आपको देख रहे हैं कि टेबल्स बनने के बाद टेबल की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो ऑन हो गई है, लेकिन हम टेबल डिस्कस करेंगे दोबारा से इंसर्ट में टेबल ये डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम चले जाते हैं होम मेन्यू में वापस और इसको कंट्रोल जेड के थ्रू जो है वापस अपनी कंडीशन में रखना चाह रहे हैं, रख लेते हैं। इसके बाद आ रहा है सेल स्टाइल्स। तो सेल्स की जो डिफरेंट स्टाइल्स है वो भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेल में हम जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, अप्लाई करने से पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज हम इसको हेडर फ्री में रख लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये डिफरेंट स्टाइल्स है, अब अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये हेडिंग, ठीक है। दोबारा से हम कंट्रोल जेड करके वापस अपने पुराने जो स्टेटस है उसमें चले जाते हैं। अब आते हैं हम इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट में 4 ऑप्शन आ रही है, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट, रो। इंसर्ट सेल का मतलब ये है कि लेट सपोज हमें इधर एक सेल चाहिए, हाँ, तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो शिफ्ट सेल राइट, मतलब ये हमें कह रहा है कि ये सेल जो करंट जिसमें हमारी कर्सर खड़ा है इसको राइट मूव करके इधर एक सेल इंसर्ट करो, या सेल शिफ्ट डाउन सेल को नीचे मूव करके सेल डाउन करो, या एंटायर रो या एंटायर कॉलम। तो पहले हम शिफ्ट सेल राइट पे क्लिक कर लेते हैं तो ये 5000 राइट साइड पे चला गया, ये इधर मूव हो गया और इधर हमारे लिए एक नया सेल उन्होंने इंसर्ट कर लिया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, दोबारा से चले जाते हैं इंसर्ट सेल पे, सेल सेल इंसर्ट शीट रो, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा रो उन्होंने इंसर्ट कर लिया, यानी ब्लैंक रो उन्होंने इंसर्ट कर लिया। कंट्रोल जेड पे क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट शीट कॉलम। अगर हमें इधर एक कॉलम चाहिए, ठीक है, इधर एक कॉलम चाहिए तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करके इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल जेड पे वापस
चले जाते हैं और इंसर्ट शीट, अगर शीट पे क्लिक करेंगे तो ये शीट न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज ये 7 नंबर शीट इंसर्ट हो गई है, ठीक है। दोबारा से हम चले जाते हैं। अब अगर हम लेट्स सपोज इधर सेल इंसर्ट कर लेते हैं या रो इंसर्ट कर लेते हैं, कॉलम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। हम इसको अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट सेल पे और डिलीट शीट कॉलम में, डिलीट शीट कॉलम। हमने लेट्स सपोज इधर सेल इंसर्ट कर लिया, सेल इंसर्ट कर लिया और अब हम इसकी जरूरत नहीं है, हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम इधर से डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। हम सेल भी रिमूव कर सकते हैं, शीट भी रिमूव कर सकते हैं और कॉलम रो वगैरह सब रिमूव कर सकते हैं। डिलीट से डिलीट करेंगे और इंसर्ट से हम नया हाँ इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में ये है कि हम रो साइज और कॉलम साइज जो है मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे रोज की साइज जो है, सेल की साइज, रो की साइज ये बढ़ानी है तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। रो हाइट बाय डिफॉल्ट 15 होती है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेट सपोज मैं 25 करना चाह रहा हूँ तो ये इस तरह होगा। कॉलम साइज लेट सपोज ये कम है, मैं ज्यादा बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं इधर से कॉलम वेट करूंगा। लेट सपोज ये हो गया 25, ये बढ़ जाएगा। हम कम भी कर सकते हैं, ये ज्यादा हो गया थोड़ा तो हम कॉलम वेट लेट सपोज 15 कर लेते हैं। इस तरह अपनी मर्जी के मुताबिक, मैं तो रफली कर रहा हूँ डेमो के तौर पर, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से हम वापस आते हैं पुराने स्टेटस में। फॉर्मेट में और भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेट में ये क्या है, विजिबिलिटी यानी हाइड अनहाइड, हाइड रो, अगर आप कोई रो हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज ये रो है, इसको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये हाइड हो जाएगी। वो देख रहे हैं आपको, वो रो हाइड हो गई है। दोबारा से अनहाइड करना चाह रहा हूँ तो अनहाइड करूंगा, ये अनहाइड रो है, वापस आ गई है। ये जेज वाली जो है ये अनहाइड होगी। लेट सपोज हम ये फोन वाला ये रो जो है हाइड करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह करेंगे, हाइड पे क्लिक करेंगे, ये इस तरह होगा। इसको मैं ज्यादा क्लियरली इस शीट में कर लेते हैं हम, ये वाला है थोड़ा साइज लेट सपोज हम बढ़ा देते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ जस्ट परसेंटेज चाहिए, ये कॉलम्स हम रिमूव सॉरी हाइड करना चाह रहे हैं। अब 10 मार्क्स और ये हम आ, देखना चाह रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे, विजिबिलिटी हाइड कॉलम्स, इस पे क्लिक कर लेते हैं तो वो कॉलम्स हाइड हो गई है। अब हमारे पास अब 10 मार्क्स है, परसेंटेज है और ग्रेड है, ये शो हो रही है, ठीक है। हम क्लियरली इसको देख सकते हैं। दोबारा से हम उसको लाना चाह रहे हैं, ये उस वक्त होता है जब आपकी शीट में ज्यादा एंट्रीज हो और आपको रीडिंग में दुश्वारी हो तो आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड कॉलम्स ये इस तरह होता है इसमें फॉर्मेट में, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट में ये होता है कि आप अपनी शीट को पासवर्ड दे देते हैं। लेट सपोज मैं इसको 1 2 पासवर्ड ले देता हूँ और फिर कंफर्म कर लेता हूँ 1 2, ये प्रोटेक्ट हो गया। तो फिर इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, देख रहे हैं आपको। मैं क्लिक कर लेता हूँ तो सेल आर चेट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज एन प्रोटेक्टेड शीट, ये कह रहा है कि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये प्रोटेक्ट हो गया। दोबारा से मैं अनप्रोटेक्ट करना चाहूँ तो अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करूंगा और 1 2 मतलब जो पासवर्ड मैंने दिया है वो दूंगा, फिर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। लेट सपोज जो भी इसमें डालना चाह रहे पे आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में और भी ये लॉक सेल, इससे हम सेल लॉक कर सकते हैं, लेकिन जब हम शीट प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो सेल लॉक करने की जरूरत भी नहीं है। फॉर्मेट सेल जो हमने की है, मतलब लेट सपोज ये सेल एक सेल को हम फॉर्मेट करना चाह रहे तो वो जो हमने कर लिया कि इसमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल ये जो आ रही है ये, और ये वाला जो फॉर्मेट सेल है ये सेम ही है, ठीक है। इसमें जो डायलॉग बॉक्स है इसमें आप मतलब जो सेल के अंदर डाटा है, नंबर है, जर्नल है, जो भी आप रखना चाह रहे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट रखना चाह रहे और इसकी
अलाइनमेंट की मतलब जो डायरेक्शन है, सेंटर रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट राइट, वर्टिकल रखना चाह रहे हैं, इंडेंट कितना रखना चाह रहे हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, बॉटम से कितना होगा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। रेफ टेक्स्ट मतलब इसके ऊपर एक लाइन ड्रा होगी, ठीक है। और इसमें आप मर्ज भी कर सकते हैं, फॉन्ट्स भी इसकी चेंज कर सकते हैं, रेगुलर, इटालिक, ये इधर से कर सकते हैं। इसका कलर हम इधर से चेंज करेंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं एक ही कर लेता हूँ, इसकी साइज हम 14 रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें तीन और आ रही है इफेक्ट्स के, मतलब स्ट्राइक थ्रू, इसके ऊपर एक लाइन ड्रा हो जाएगी, इसकी हमें जरूरत नहीं। डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सॉरी, सुपरस्क्रिप्ट ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ होगा, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हम दोबारा से डिटेल में मतलब वो कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बॉर्डर्स के ऊपर आता हूँ, ठीक है। बॉर्डर्स भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं और कोई कलर भी इसको फिल कर सकते हैं, और प्रोटेक्शन इधर से लगा भी सकते हैं, जिस तरह हमने उधर लगा दिए, ये देख रहे हैं आपको, ठीक है। हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर लिए। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की हमें किस तरह मतलब जरूरत आती है। H2 H2O में लिख लेता हूँ लेट सपोज, और लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस तरह नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये नीचे की तरफ आ जाए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, ठीक है। और फिर फॉर्मेट सेल में हम इसको सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये देख रहे हैं आपको, ये 2 नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ गया। तो सबस्क्रिप्ट का यूज इस तरह होता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है ये इसके फॉर आ जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल दबा के, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा। ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, एक एक कर लेते हैं, फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर लेते हैं और ये जो है सुपरस्क्रिप्ट कर लेते हैं, तो ये देख रहे हैं आपको, वो उसका पावर बन गया। अब दूसरे को सेलेक्ट करके इस पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये इसका पावर बन गया। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो है इसका यूज इस तरह होता है। अभी फॉर्मेट सेल में और तो कमांड नहीं है, हम आते हैं ऑटो सम, फिल और ये क्लियर की तरफ, और ये बाकी कमांड्स कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक नया शीट ओपन कर लेता हूँ, जिसमें हमने ये मार्किंग की हुई है। लेट सपोज मैं इधर से ये मार्क्स जो है अपटेन मार्क्स ये रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसको, इन सब मार्क्स को मैं ऐड करूँ, इसको का साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इंग्लिश से लेकर फर्स्ट तक ये जो नंबर है इसको मैं सम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे क्लिक करूंगा, ये देख रहे हैं आपको, डायरेक्टली उसने इंग्लिश यानी D2 से उठा ली है और L12 तक है। फिर मैं एंटर करूंगा तो इसकी ये समेशन कर लेगा, मतलब जितनी भी वो है मार्क्स है ये उन्होंने ये भी इसके साथ ऐड कर लिया है, ये 800, तो इस वजह से इतना आ गया। लेट्स सपोज मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ फॉर्मेट सेल में जाके, इसको मैं हाइड कॉलम, अभी मैं इस पे अप्लाई कर लेता हूँ। तो फिर भी ये ले रहा है, ठीक है। बेसिकली ये सम है, ये सीरीज में ले रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जो रो था मैं उसको तो अनहाइड कर लेता हूँ, सॉरी कॉलम थी ये, वो मैं अनहाइड कर लेता हूँ। और नहीं आ रही, लेट सपोज मैं इधर इसकी सम मालूम कर लेता हूँ, सबमिशन पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली ये है, ये सम कर लेता है, ठीक है। मैं इधर एक रो इंसर्ट कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको मैं अपटेन मार्क्स का नाम दे देता हूँ, सम। वो जो हाइड रो है वो फिर सी इधर आ रही है, ठीक है। ये इसको मैं फॉर्मेट में जाके अनहाइड कॉलम, वो आ गए। अभी मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं 500 मार्क्स इसने लिए है। और इसका आसान तरीका ये है कि आप शॉर्टकट के थ्रू करेंगे तो अल्ट दबा के इक्वल साइन
दबाएंगे कीबोर्ड पे तो ये शॉर्टकट के थ्रू भी हो जाएगा। तो इस तरह ये समेशन होता है। समेशन में और भी फंक्शन है। लेट्स सपोज एवरेज हम निकालना चाहे स्टूडेंट का, तो एवीजी लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ और एवरेज फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे। ये में हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। एवरेज में अगर इधर अप्लाई करना चाहूँ तो एवरेज पे क्लिक करूंगा तो ये इसका एवरेज भी निकाल लेगा कि स्टूडेंट ने कितने एवरेज मार्क्स लिए हैं, ठीक है। इस स्टूडेंट ने मतलब जो एवरेज है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। ये अगर हम दूसरे का निकालना चाहे या सब का निकालना चाहे तो भी इस तरह निकाल सकते हैं। इसके बाद है काउंट नंबर। हम चाह रहे हैं कि इसमें कितनी नंबर मतलब कितने सब्जेक्ट है उसको काउंट करना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज। तो हम काउंट के थ्रू इसको कर सकते हैं, ठीक है। काउंट के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। ये काउंट कहाँ से कहाँ तक हमने करनी है, इसको हम ऊपर सही जगह पे कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं और इधर हम लगा लेते हैं तो ये काउंट निकाल लेगा। काउंट नंबर्स, ये देख रहे हैं आपको, इधर से इधर तक काउंट कर लेगा। तो ये 8 उन्होंने कर लिया। इस तरह अब हम इसमें एक और भी वो है, इसको हम कर लेते हैं मिक्स नंबर। हम चाह रहे हैं कि इसमें ज्यादा नंबर किसने लिए है या इसकी मैक्सिमम के कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स है। तो हम इस तरह से यानी जो इंग्लिश से लेकर फर्स्ट तक इसकी जो मैक्सिमम जो नंबर है उसने कंप्यूटर में 89 मार्क्स लिए हैं। तो हम किसी स्पेसिफिक का जो मैक्सिमम है वो भी निकाल सकते हैं और हम लेट्स सपोज सम कर लेते हैं इसको और फिर इसको कॉपी कर लेते हैं सबके लिए। अगर हम चाह रहे हैं कि इन स्टूडेंट में सबसे मैक्सिमम मार्क्स किसने लिए हैं तो हम ये सेलेक्ट करके मिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमम 670 मार्क्स है, मिक्स नंबर निकाल सकते हैं। ये इस नंबर बंदे ने लिए हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें वो हमें निकाल के ये दे देगा। इस तरह इसके उलट एक फंक्शन है मिन। अगर हम इसमें मिनिमम यानी इस सारे स्टूडेंट में सबसे कम मार्क्स किसने लिए हैं तो वो 460 नंबर एक इस बंदे के आए हैं। 460 इस बंदे के हैं, ये इधर हमें शो होगा, ठीक है। ये 460 वाला ये बंदा है, ठीक है। तो इस तरह हम मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल सकते हैं। अंडू कर लेते हैं, आते हैं सॉरी अंडू स्केप और इस पे क्लिक कर लेते हैं। मोर फंक्शन भी इसमें है लेकिन हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। इसमें फिल है लेफ्ट राइट, ये वाला भी हम कर लेते हैं। लेट सपोज ये शीट है, लेट सपोज हम इसमें कोई नंबर है। लेट सपोज मैं ये जल्दी से कर लेता हूँ कि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है इसका टाइम, सॉरी फॉर देट, लेकिन हमें इसको सीखना है। लेट सपोज मैं ये फिल करना चाह रहा हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट करूंगा फिल डाउन और मैं चाह रहा हूँ ये राइट साइड पे ये जगह में मूव करूँ। तो इसका जो बेस्ट यूज है वो इस तरह होता है कि फिल राइट, ठीक है। इस तरह हम चाह रहे हैं कि सबको जो है इसमें नील नील फिल करे। आप अपनी मकसद के मुताबिक भी कर सकते हैं। इसमें अगर अप हो तो इधर लेट सपोज अप वाला फंक्शन हम इस तरह यूज करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर फिल अप, तो अप और डाउन ये फिल का कमांड हम इस तरह यूज करेंगे, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन आ रही है सीरीज की। सीरीज का मतलब ये है कि लेट सपोज मैं ये एक इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे सीरीज चाहिए, कितने नंबरों की चाहिए, कहाँ तक चाहिए, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल जेड के थ्रू रिमूव कर देता हूँ जल्दी से। लेट सपोज मैं ये शीट है, मुझे एक मैंने लिख लिया और मुझे 100 तक हिंसी चाहिए लेट सपोज या 1000 तक चाहिए और सीरीज की शक्ल में चाहिए। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मुझे कॉलम में चाहिए, मैंने वर्टिकली इसको फिल करना है, लीनियर है ये लीनियर सेलेक्ट करेंगे और फिर
स्टेप वैल्यू किया, मुझे एक के बाद एक चाहिए, मतलब हम एक के साथ एक जमा करेंगे तो दो आ जाएगा, दो के साथ एक तो तीन आएगा। तो इस तरह हम, सॉरी इसमें ये एक चीज मिस हो गई है हमसे, इस वजह से ये रिजल्ट नहीं है। इसको स्टाफ वैल्यू भी हम देंगे। लेट सपोज मुझे चाहिए 50 तक चाहिए, ठीक है, तो ये आ गया है, ठीक है। लेकिन हमने उधर इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, हमने उधर कॉलम सेलेक्ट नहीं किया था, दूसरी बार ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इधर हम 50 देंगे, तो ये कॉलम में, इस कॉलम में हॉरिजॉन्टली हमें 50 तक ये फिगर्स दे देगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। लेट सपोज मुझे 8 नंबर चाहिए, अब 8 नंबर की सीरीज, तो मुझे कॉलम और इधर में दूंगा 2 और स्टाफ वैल्यू लेट सपोज मुझे 20 तक चाहिए। तो ये देख रहा है 1 3 5 7 9, इस तरह आप सीरीज फिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें सीरीज में और भी बहुत से ऑप्शन आ रही है, मतलब जो ग्रोथ है, डेट भी आप फिक्स कर सकते हैं इसमें। लेट सपोज मतलब जो वीक डेट है वगैरह है, लेट सपोज मैं इधर एक डेट लिख लेता हूँ, 12 टू 2022, ठीक है। और मुझे सीरीज वाइज डेट चाहिए, तो मैं इधर आऊंगा, कॉलम सेलेक्ट करूंगा, डेट सेलेक्ट करूंगा। लेट सपोज मैं, मुझे डे वाइज चाहिए, वीक वाइज भी, वीक डे भी चाहिए, मतलब वो सैटरडे संडे निकाल के आप मंथ भी कर सकते हैं, ईयर भी कर सकते हैं, डे वाइज। और मैं इसकी जो स्टाफ है वो मैं चाह रहा हूँ कि 12/5/2022 तक ये दे दे। तो ये देख रहे हैं 12/2 12/3 12 तक मंथली हमने वो सीरीज डाल दी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरा भी आप कर सकते हैं। इसमें एक ये है फ्लैश फिल, ये जस्टिफाई भी हम कर सकते हैं, मतलब जो अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। फ्लैश फिल बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं ये इस टाइप में आते हैं, ठीक है। ये लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं, जो आइटम नंबर होते हैं, जो आइटम के ऊपर बारकोड वगैरह लगे होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। लेट सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ठीक है। और मुझे चाहिए सिर्फ कि 0 से लेकर 30 तक ये सीरीज मुझे चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और फ्लैश फिल करूंगा, तो ये इस तरह ये आ जाएगी। फ्लैश फिल का ये इस तरह यूज होता है। इसके बाद है सॉर्टिंग, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्टिंग मतलब इसको ऑर्डर देना। अगर लेट सपोज ये मैंने जो नंबर्स डाले हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये नंबर्स जो मैंने डाले हैं ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, इसको, ये तो मैंने डेमो के तौर पर चंद नंबर लिए, लेकिन आपके पास 100,000 नंबर हो और आप इसको ऑर्डर देना चाहे तो आप किस तरह करेंगे? जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे इस पे, सॉर्ट। सॉर्टिंग में दो है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मतलब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर देना चाहे तो ये इस तरह देंगे। ये देख रहे हैं आपको, जब मैंने इस पे क्लिक कर लिया तो 1 3 4 5 6 ये उन्होंने दे दिया। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, दोबारा से हम इसको सॉर्टिंग फॉर्म में लाना चाहे और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, मतलब तरतीब नज़ूली में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस तरह आएगा, ठीक है। 14 12 11, तो इस तरह हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। हम इसके ऊपर फिल्टर भी लगाना चाह रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिल्टर लगाएंगे तो फिल्टर भी लग सकता है, ठीक है। फिल्टर भी हम इधर से लगा सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग, ये नंबर्स में भी हम कर सकते हैं और अल्फाबेटिक में भी हम कर सकते हैं। बाकी इसमें है फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये आप खुद से ट्राई कर ले। हाँ, अगर किसी चीज़ में मुश्किल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।